नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत, समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન। પરાત્પર ગુરુવે નમઃ, પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ, પરમ ગુરુવે નમઃ, સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ। અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી, અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે। સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે। ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મપાઈ મેં માની છે। અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય, જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે। ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે। ઓ જય સદ્ગુરુવંદન। તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા 69। આત્મા નિત્ય છે, તેની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે। આગળની ગાથામાં કીધું કે આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાય પલટાય। પ્રશ્ન, જેને ઉત્તર આપવો હોય તે હાથ ઊંચા કરશે, વચ્ચે બોલવાનું નહીં। દ્રવ્ય સત છે કે અસત? નરસિંહભાઈ, સત છે, વેરી ગુડ। પર્યાય સત છે કે અસત? રેખાબેન, અસત। અસત કેવી રીતે છે બતાવો મને। પર્યાય અસત છે એમ કીધું રેખાબેન, અને નરસિંહભાઈ પર્યાય સત છે એમ કીધું। હવે રેખાબેનના પક્ષમાં કોણ કોણ છે જરા હાથ ઊંચા કરો। નરસિંહભાઈના પક્ષમાં કોણ કોણ છે? બીજા બધા નિરપક્ષ।
4 જણા નરસિંહભાઈના પક્ષમાં છે, એનો અર્થ બીજા બધા રેખાબેનના પક્ષ છે. બરાબર છે? એનો સીધો અર્થ તો એમ જ થયો ને. પર્યાય અસત છે એવો જે માનવાવાળા છે હાથ ઊંચા કરો. હવે તો રેખાબેન નથી કરતા. પર્યાય સત છે એવો માનવાવાળા હાથ ઊંચા કરો. ઘણા બિલકુલ મધ્યસ્થ થયો. 4-5 જણા વાદ વિવાદમાં 4-5 જણા છે. पर इसमें कोई अपेक्षा ही नहीं है, इसमें कोई अनेकांत नहीं है. पर्याय सत है कि असत है उसमें कोई अनेकांत नहीं है. समझ में आई बात? थोड़ा ट्रिकी वस्तु है. पर्याय किसे कहते हैं? पदार्थ की अवस्था को पर्याय कहते हैं. वो अवस्था सत है कि असत? बिपिन भाई अनेकांत लगावे छे. सत्य छे ने असत्य छे. चलो असत्य किस अपेक्षा से बताओ. नाशवंत है उस अपेक्षा से उन्होंने असत्य का. बात उनकी सही है कि नहीं है? हैं? या वेरी गुड. दिमाग पदार्थनो नाश थतो नहीं, तो पर्याय तो नाश होती है. उस अपेक्षा से तो वो असत हुई ना, जो नाश होती है. परंतु उस वस्तु का अभाव है क्या? कि अवस्था नाम की कोई वस्तु ही नहीं है. असत किसका नाम है? कि अवस्था नाम की कोई वस्तु ही नहीं है. अभाव का नाम असत है. कि कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका नाम असत कहलाता है. तो पर्याय ऐसी वस्तु है क्या? नित्य होना, अनित्य होना, क्षणिक होना, शाश्वत होना, ये अलग बात है. और सत होना और असत होना ये दोनों अलग बातें. तो पर्याय वर्तमान अवस्था की अपेक्षा सत तो है, परंतु वो क्षणिक है, अनित्य है. इसलिए उसको असत नहीं कह सकते, क्योंकि सत ही 3 प्रकार का है. उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम सत. ये तीनों सत की ही अवस्थाएं हैं. ध्रुव है वो भी सत है, उत्पन्न होता है वो भी सत है, और जो नाश होता है वो भी सत है. तो पर्याय उत्पन्न होती है और नाश होती है, पर वो असत नहीं है, सत पदार्थ है. इसीलिए जब श्रद्धा करते हैं तो असत के रूप में श्रद्धा नहीं करना कि पर्याय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है. अगर ऐसा हम श्रद्धान करेंगे तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इस पर आकर के टिक जाएंगे. फिर तो वो गलत लगेगा नहीं अपने को. मिथ्या का मतलब वहां अभाव कहा, और हम भी ऐसा ही कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर हम अभाव नहीं मानते हैं. हम अपने स्वरूप की दृष्टि से अनुपादेय है, उपादेय भूत नहीं है, इसलिए हम मिथ्या कहते हैं उसको. मिथ्या कहने का अर्थ समझ गया ना. नाशवंत भी नहीं है जगत, जगत का नाश नहीं होता है. जगत के जो पदार्थ जिस पदार्थ से है वो वस्तु रूप में रहते ही हैं, इसलिए जगत का सर्वथा नाश है ऐसा भी नहीं है. षड द्रव्यों का सर्वथा नाश नहीं है. ये स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, मध्यलोक, असंख्य द्वीप, समुद्र, कोई इनका कभी नाश थोड़ी होता है. प्रलय तो ये अपने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा ही कहा गया है. बाकी तो ये जितना लोक है ना वो अवस्थित है.
जो जिस जगह जैसे हैं वैसे ही रहता है। अनादि काल से सर्वार सिद्धि का विमान जहां है वो वहीं है, और अनादि काल से सातवीं तम तम प्रभाव जहां है वहीं है। अनंत काल तक ये वहीं रहेंगे। ये जितनी आठों पृथ्वियां जिस समय जहां स्थित है वहीं स्थित है। उनका कोई स्थान बदलता नहीं है, उनका स्वभाव भी बदलता नहीं। कर्म भूमियों की अपेक्षा, वो भी भरत ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से इनका स्वभाव बदलता रहता है। और पर्याय की अपेक्षा तो स्वभाव सबका बदलता है। प्रत्येक क्षण ये सारा लोक बदल रहा है, क्योंकि सारे लोक की पर्याय निरंतर ही हो रही हैं और नई पर्याय आ रही हैं। पर ध्रुव अंश की अपेक्षा ये लोक अवस्थित है, इसका कभी नाश होता नहीं। परंतु आत्मा की दृष्टि से अगर अपन माने कि हमारे लिए ये संसार उपादेय है कि अनुपादेय, तो हमारा तो कोई भला बुरा ये संसार करता नहीं है, हमारा तो चैतन्य स्वभाव है। इसलिए हमारी अपेक्षा, आत्मा की अपेक्षा, इसको क्या कह दिया? मिथ्या। तो वहां मिथ्या का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि है ही नहीं। जैसे ये पुस्तक है, आपकी कल्पना मात्र नहीं है ये। कोई यूं कहे कि ये पुस्तक, ये तो आपने कल्पना कर रखी है मात्र, इसलिए है, तो ऐसा नहीं है। ये पुद्गल की अपेक्षा इसका अस्तित्व है, पर ये आत्मा के अंदर नहीं है, इसलिए आत्मा की अपेक्षा से इसका नास्तित्व है और अपनी अपेक्षा से इसका अस्तित्व है। अपेक्षा अपेक्षा से अस्तित्व और नास्तित्व सारा घटता है। एकांत से कोई न तो सत है और न ही कोई असत है। किसी की अपेक्षा कोई सत है और किसी की अपेक्षा वो ही असत होता है। इस गाथा को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटा है। और अपने को जो प्राप्तव्य है, इष्ट है, उसकी तरफ ध्यान रखना है। मानना दोनों को ही, पर्याय को भी अपना रूप ही मानना और द्रव्य को भी अपना रूप ही मानना, ये सब अपना रूप ही है, हम ही है। परंतु हमको रहना एक जैसा है, शाश्वत आनंद चाहिए ना, इसलिए हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? द्रव्य के ऊपर, जो हमेशा रहता है, जो बदलता नहीं है, उसके ऊपर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। जो बदलता रहता है उससे हमारी दृष्टि को थोड़ा गौण कर दिया जाए, तो हमारे अंदर शाश्वत आनंद प्रकट होगा। निरंतर अभ्यास से होता है। गुरुपदेशाद अभ्यासाद संवित्तो स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। तो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और अपने अनुभव से जो स्व और पर के अंतर को जानता है, वो निरंतर रहने वाले मोक्ष सुख को जानता है। तो नित्यता को जानना है। अब आगे और इसका और दृढ़ीकरण कराते हैं। 69 सौ साथे। अथवा ज्ञान क्षणिकनो जे जाणी वदनार, वदनारो ते क्षणिक नहीं कर अनुभव निर्धार, वदनारो ते क्षणिक नहीं कर अनुभव निर्धार। अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जाणी वदनार। क्षणिक का जो ज्ञान है, क्षणिक अवस्था हुई, उसका जो ज्ञान है, जे जाणी वदनार, उसको जो कहता है। वदनार होते क्षणिक नहीं, जो कहने वाला है वो क्षणिक नहीं है। कर अनुभव निर्धार, अपने अनुभव करके इसका निश्चय कर लो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कल भी अपनों ने स्वाध्याय किया था कि नहीं किया था आत्मसिद्धि का? किस किस को याद है? अच्छा, कल किया था वो तो याद है, ये तो सबको याद है ना।
कि कल भी किया था, इतना तो याद है ना, क्या किया था वो तो चलो चला गया, डिलीट। तो जो कल हुआ था वो तो नाश हो गया, जो शब्द निकले थे वो भी नाश हो गए, और आपने सुना था वो सुनने की पर्याय का भी नाश हो गई, कहने वाली पर्याय भी नाश हो गई, सुनने वाली पर्याय भी नाश हो गई, दोनों वो पर्याय नाश हो गई। परंतु वो पर्याय थी, कल स्वाध्याय हुआ था, इस प्रकार जो जानने वाला है, उसका कहने वाला है, स्मृति में रखने वाला है, वो तो नाश हुआ नहीं, वो तो आज भी है, आज है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कल आपने स्वाध्याय किया था, तत्व चर्चा की थी, तो इसका मतलब कल थे वहां पर, और आज भी हैं, कल भी थे और आज भी हैं। जो ऐसा आज कह रहा है कि कल आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय हुआ था, ऐसा जो आज कह रहा है, वो इसका अर्थ यह है कि कल था। कल था का मतलब क्या, कि उसको उस प्रकार का ज्ञान था, और ज्ञान होने के लिए आपको रिवर्स में जाने की जरूरत नहीं है, वापस। जैसे कल क्या क्या किया था, तो कल में जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में जाने की जरूरत है। ये जो जानने वाला तत्व है ना, वो वर्तमान में ही भूत का भी जानता है, वर्तमान में ही भविष्य का जानता है, और वर्तमान में वर्तमान का भी जानता है। तीनों कालों का जो जानता है और जान करके जो कहता है, उसका कभी नाश होता नहीं। वदना रोते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार। और ऐसा अपने को अनुभव में आता ही, सर्वसामान्य की ये अनुभूति है। तो आत्मा नित्य है कि नहीं, अब चार्वाक को कहोगे तो भी मानने लग जाएगा वो, और वो चार्वाक रहा ही नहीं अब तो वो आस्तिक हो गया, नास्तिक नहीं हुआ। काले मजा नहोती, आजे मजा छे। तो जो मजा नहीं है और मजा है, उन दोनों के बीच में जो मजा लेने वाला और जो पीड़ा सहन करने वाला, उन दोनों का भोक्ता है, वो कौन है? वो तो एक ही व्यक्ति है। कल दुखी हो रहे थे, उस समय भी वही व्यक्ति दुखी हो रहा था। आज थोड़ा प्रसन्न हो रहा है, उस समय भी वही हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। तो वो जो वही है ना, वो मैं हूं, जो नहीं बदलता है वो मैं हूं। ऐसा निर्धार अपने को अनुभव से करना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्षण क्षण में बदलने वाले भावों पर, विचारों पर, परिस्थितियों से हम इतने अपसेट क्यों हो जाते हैं? प्रश्न ये पूछना। सिद्धांत जान लेने से आत्मा नहीं मिल जाता है कि मैं नित्य हूं, ऐसा जान ले से हमारे अंदर आनंद प्रकट नहीं हो जाएगा। आनंद प्रकट कब होगा? जब नित्यता को जान करके अनित्य के प्रति उदासीन हो जाए। अनित्य वस्तुएं, क्षणवर्ती वस्तुएं हमको प्रभावित नहीं कर पाए, रागी द्वेषी नहीं कर पाए, अपसेट नहीं कर पाए, हर्ष शोक नहीं करवा पाए, तब तो हमने आत्मा की नित्यता को जाना ऐसा कहा। नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने आत्मा नित्य है इस पद का श्रद्धान किया? क्योंकि हम अनित्य पदार्थों में ही बहे जा रहे, उसी के अनुसार हमारे भाव, लोक भाव सारे के सारे चल रहे। इसका अर्थ यह है कि हमको श्रद्धा अनित्यता पर ही है। किसी को कह ना, कोई कहता घणो बधु प्रॉब्लम छे, असातानो उदय घणो छे, तो किसी को यूं कहो कि भाई धैर्य रखो, उदय आता भी है और जाता भी है, जो आया है वो जाएगा, धीरज रखो।
पर क्या होता है, वो जाएगा वो तो हमको भी पता है, पर अभी सहन नहीं हो रहा, इसका क्या करें। प्रॉब्लम यह है, उदय से उत्पन्न अवस्था ये हमसे देखी नहीं जाती, सहन नहीं होती है, भले तो अच्छी हो अथवा बुरी हो, दोनों सहन नहीं हो रही है, इसलिए एक में राग कर रहा है और एक में द्वेष कर रहा है। तो महापुरुषों ने तो यही कहा कि अवस्था अच्छी हो अथवा अवस्था बुरी हो, दोनों में तुझे हर्ष शोक नहीं करना। अच्छे दिन भी आएंगे, मोदी जी लाए जितना अच्छे दिन 5 साल कितने हो गए, अब तो बहुत सारे साल हो गए, अच्छे दिन वाली सरकार है। किसके अच्छे दिन आए बताओ, और बुरे दिन भी आए। अच्छा बुरा है वो कोई सरकारें नहीं ला सकती, सरकारें हमको अच्छा और बुरा करा देती तो कर्म का क्या रहता, कर्म तो कोई काम करे ही नहीं। वो तो हमको अच्छा लगे बुरा लगे इस प्रकार की परिस्थिति डेवलप कर सकता है कोई व्यक्ति, उस प्रकार के बाह्य साधन है वो व्यवस्थाएं जुटा सकता है। अच्छा लगना नहीं लगना वो तो हमारे ही हाथ में है। अच्छे और बुरे से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयत्न करें। कोई दिन अच्छा नहीं होता है, कोई दिन बुरा नहीं होता है, दिन दिन होते हैं, समय समय होता है, वो काल काल की पर्याय है, आत्मा की पर्याय नहीं है। सुबह का समय अच्छा, दोपहर का समय अच्छा नहीं, रात का समय बहुत खराब, ऐसा होता है। वास्तव में अच्छा बुरा क्या हो रहा है वहां, समय हो रहा है कि हमारे परिणाम भाव हो रहे हैं। सुबह बहुत अच्छा लग रहा था, किस कारण से अच्छा लगा था, प्रभात के कारण से अच्छा लग रहा था या आपका मन अच्छा था इसलिए अच्छा लगा था? अच्छा किस लिए लग रहा था? किसी किसी के सुबह ही मन खराब हो जाए तो वो प्रभात खराब हो गई, होता है ना, जागते ही किसी को बहुत नींद आ रही है, उठा दिया, चलो उठो भाई, भक्ति में चलो, सत्संग में चलो, कसरत करने चलो, मूड खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है ना मूड खराब, कभी कभी हो जाता, बहुत नींद आ रही हो, रात को नींद ही नहीं आई, कहाँ के यार फंस के आकर के, तो सुबह खराब हो गई, प्रभात खराब नहीं हुई, उसका मन खराब हुआ है। ऐसे ही रात न अच्छी होती है ना बुरी होती है। हमारे भाव खराब होते हैं तो रात बुरी, हमारे भाव अच्छे होते तो रात अच्छी। कोई कोई आज तो रात बहुत अच्छी गई, क्यों अच्छी गई, अपने मन मर्जी के हिसाब से मूवी देखी अथवा और भी कुछ देखा अथवा बहुत अच्छी नींद आई, जो भी हुआ, पर अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ हुआ तो हमने क्या कहा, आज रात बहुत अच्छी गई, अच्छी थी रात। ठंडी की रातें बहुत अच्छी होती हैं, बरसात गर्मी की रातें बहुत खराब होती, बहुत गर्मी होती है इसलिए। अच्छा रातें खराब होती हैं कि हम खराब अच्छे हो रहे हैं? हो क्या रहा है वास्तव में, हम काल के ऊपर इतना दोष डालते रहते हैं, कली काल, क्या क्या कहते हैं, कली काल थयो, कली, अच्छा काल कभी कली होता है, कल का मतलब होता है पाप, काल कभी पाप रूप होता है? काल एक समय की पर्याय है, कालाणु की पर्याय है, वो एक प्रदेशी पदार्थ है एक, उसमें पाप और पुण्य है कि नहीं? काल द्रव्य में, काल द्रव्य में तो पाप और पुण्य है ही नहीं। पाप और पुण्य कहां पड़े हुए हैं? इस जीव के अनुसार पड़े हुए हैं। तो दूसरों को दोष देना वास्तव में क्या है, हम अपने नित्य स्वभाव को नहीं जान पा रहे हैं इसलिए दोष देते रहे। सुबह का समय अच्छा था ने गर्मियों का समय अच्छा था ने सर्दियों का समय अच्छा था ने गर्मी आवे એટલે મને તો ફાવે જ નહીં ને
ગરમીઓનો કાળ જુદો છે, હવે તો અમારે મુંબઈની ટિકિટ લઈ લીધી છે, नहीं ली थी। क्यों? गर्मियां खराब है। तो गर्मी खराब है, हम खराब हैं। हम उस परिस्थिति को गर्मी के निमित्त से उत्पन्न आत्मा की जो संक्लेश रूप पर्याय है, उस पर्याय को हम समभाव से वेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यूं कहते हैं कि गर्मी खराब है। ये असलियत, ये सत्य है, परमार्थ सत्य ये बात है। तो सारी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि हम किसी भी पर्याय को, अवस्था को सहज रूप से नहीं ले पा रहे, ज्ञान भाव से नहीं ले पा रहे। अज्ञान हमारा बहुत ऊपर चढ़ जाता है, मोह ऊपर चढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में सब पंखे बंद करो यूं कहो ना, तो अज्ञान चढ़ जाता है ऊपर, और जब पंखे चालू हो गए तो भी अज्ञान चढ़ जाता है। दोनों में अज्ञान ही चढ़ा है उसके, एक में पॉजिटिव प्रकार का है, एक में नेगेटिव प्रकार का चढ़ा अज्ञानी है उसको। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। और जो ज्ञान में स्थित है उसको क्या है, सर्दी आएगी तो भी हमको अपने स्वभाव में रहना है, गर्मी आएगी तो भी हमको अपने स्वभाव में रहना है, बरसात आएगी तो भी हमको अपने स्वभाव में रहना है। हम सीजन देखते हैं, साउथ में जाना है, कौन से सीजन में जाएंगे? जरा जनवरी फरवरी में सारू पड़ेगा। अच्छा, वहां के लोग जनवरी फरवरी में भी जीते हैं, मार्च अप्रैल में भी जीते हैं, जुलाई अगस्त में भी जीते हैं। जीते कि नहीं जीते? हम नहीं जिएंगे वहां जाके। गर्मियों में राजस्थान में गर्मी में जવું જ नहीं, रेगिस्तान में। अच्छा, बाड़मेर जैसलमेर के लोग जीते कि नहीं जीते? वो तो जीते ही है। व्यवस्था से हम सब कुछ सहन कर लेते हैं, परंतु हमने ज्ञान पूर्वक अपने शाश्वत स्वभाव को जानकर के हम कभी समभाव में आज तक नहीं रहे, और इस कारण से हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो पा रही। कर्म की निर्जरा व्यवस्था से सहन करके उसको कर्म को जाने देते हैं तो संक्लेश परिणाम होते हैं, नए कर्म बंधते हैं। जेल में भी व्यक्ति है ही, दिन काट ही रहा है, सर्दी का भी काट रहा है, बरसात का भी काट रहा है, सब गर्मी का भी काट रहा है, पर कर्म नहीं कट रहे हैं, दिन कट रहे हैं। कारण वो उसको अनिष्ट मानता है, यहां से मैं कब छूटूं। उसने उस अवस्था को समभाव से स्वीकार नहीं किया है। और अगर वही व्यक्ति जेल में है और अपनी अवस्था को समभाव से स्वीकार कर ले, जेल में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए उसको। केवल ज्ञान के लिए उसको जेल से छूटने की भी जरूरत नहीं है, वहीं बैठा बैठा केवली हो जाए वो व्यक्ति, कुछ करने की जरूरत नहीं उसको। तो ये नित्यता है, इसका नाम नित्यता का श्रद्धान कहलाता है कि हम अनित्य वस्तुओं से, अनित्य अपनी पर्यायों से, अनित्य अन्य पदार्थों से जो क्षण क्षण में बदलते हैं, अनित्य भावों से प्रभावित नहीं हो, अपसेट नहीं हो और शांति बनाए रखें। उदय अपने होता है कभी कभी ऐसा, परंतु वो भी उदय है तो जाएगा, जो उदय हुआ है वो अस्त होने ही वाला है। आगे 70 नंबर, अब और उसको थोड़ा और खोलते हैं। क्यारे कोई वस्तुनो केवल होय न नाश, चेतन पामे नाश तो केमा भळे तपास। चेतन पामे नाश तो केमा भळे तपास। अब कहते हैं क्यारे कोई वस्तुनो केवल होय न नाश। कभी भी किसी भी वस्तु का केवल का मतलब सर्वथा, एकांत रूप से, होय न नाश, नाश नहीं होता। चेतन पामे नाश तो
केमा भळे तपास। अगर चेतन नाश को प्राप्त हो तो किस में मिलेगा? भले मतलब मिलेगा, तपास उसको तुम शोधो, उसकी परीक्षा करो। इस संसार में एक ऐसा सिद्धांत है प्रकृति का कि प्रत्येक वस्तु होती है वो अपने में ही बनती है और अपने में ही बिगड़ती है, दूसरे में वो मिलती नहीं। एक पदार्थ अन्य पदार्थ में कभी भी मिलता नहीं है। एक जगह रह सकते हैं पर एक दूसरे में मिलते नहीं है कभी। आज तक एक पुद्गल का परमाणु भी दूसरे पुद्गल के परमाणु में मिला नहीं है। अर्थात एक पुद्गल ने दूसरे पुद्गल, दोनों ने मिलकर के अपने अस्तित्व खो करके नया एक द्विअणुक बनाया, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। वो दोनों पास पास रह सकते हैं, वो दोनों साथ साथ रह सकते हैं, वो दोनों एक ही आकाश के प्रदेश में रह सकते हैं। अभी हम आत्मा के प्रदेश जिस आकाश के प्रदेशों पे हैं वहीं पर पुद्गल के प्रदेश भी हैं। उसी आकाश में धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं उसी आकाश में अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं, उसी आकाश में काल के प्रदेश भी, कालाणु भी उसी आकाश में। एक ही जगह रहते हैं तो भी कब कोई एक दूसरे में मिला नहीं आज तक। मिला नहीं का मतलब होता है एक ने दूसरे के स्वभाव को ग्रहण नहीं किया और दूसरे ने तीसरे के स्वभाव को ग्रहण नहीं किया और एक ने अपने स्वभाव को त्यागा नहीं। अपने अपने स्वभाव की दृष्टि से एक का स्वभाव कभी दूसरे का स्वभाव हुआ ही नहीं आज तक। अपन शिकंजी बनाते हैं नींबू की, तो क्या क्या डालते हैं अपन? उसमें पानी भी है, शक्कर भी है और नींबू भी है। तीन अलग अलग पदार्थ हैं, तीनों मिल करके अब एक दूसरी पर्याय बनेगी। उस पर्याय को क्या कहते हैं? अपन पर्याय का सुना था ना कल 2-3 दिन पहले। दो पुद्गल मिल करके एक दूसरी पर्याय बनती है, तीसरी पर्याय। उस पर्याय का नाम क्या है? ये तो परीक्षा थोड़ी ले लेते हैं। अपनों ने अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें एक व्यंजन पर्याय पढ़ा था जो स्थूल पे। तो ये अर्थ पर्याय के व्यंजन पर्याय शिकंजी व्यंजन पर्याय। क्यों व्यंजन पर्याय है? क्योंकि वो अधिक समय तक टिकती है और हम इंद्रियों से ग्राह्य है, इसलिए वो व्यंजन पर्याय है। अच्छा, स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि विभाव व्यंजन पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय है। समान जाती है कि असमान जाती है? असमान जाती है कि समान? चलो समान जातीय वाला हाथ खड़ा करो, और असमान जातीय वाले हाथ खड़ा करो। बाकी सब निष्पक्ष। समान जाति का मतलब होता है एक ही जाति का पदार्थ मिल करके कोई उसी जाति का नया पदार्थ पैदा करता है, अवस्था बनाता है, उसका नाम समान जाति है। तो पानी कौन सी जाति का है? जीव के पुद्गल, शक्कर पुद्गल, नींबू। तो सब पुद्गलों ने मिला करके नया पुद्गल, 3 पुद्गलों ने मिलकर के एक नया चौथे प्रकार का पुद्गल बनाया। इसलिए कौन सी पर्याय है? समान जातीय। पानी एकेंद्रीय जीव नहीं है। एकेंद्रीय जीव तो पानी के अंदर है। पानी के अंदर का मतलब उस पानी को शरीर बनाया है। पानी अपने आप में एकेंद्रीय जीवों का शरीर है और शरीर तो पुद्गल ही है। जल कायिक होते हैं ना, तो जल कायिक का क्या मतलब है? जल ही जिनकी काया है। तो जल तो काया हुई ना, जल जीव नहीं हुआ। जल तो काया हुई, जीव तो अमूर्तिक है। उसके अंदर जो अमूर्तिक चैतन्य पदार्थ है उसका नाम जीव है, पानी का नाम जीव नहीं है।
पर पानी उसका शरीर है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जल कायिक। ऐसे ही पृथ्वी जिनका शरीर है वो पृथ्वी कायिक, ऐसे वनस्पति जिसका शरीर है उसको वनस्पति कायिक। तो जो दिख रहा है वो तो पुद्गल है। ऐसा पुद्गल को ऐसा समझो, जो जो भी इंद्रियों से ग्राह्य है वो सब पुद्गल है। मैं पुद्गल हूं कि जीव? आपको जो दिख रहा हूं वो, तो जो आपको दिख रहा हूं वो तो क्या दिख रहा हूं? मैं शरीर रूप में ही दिख रहा हूं ना, तो मैं जीव नहीं, मैं पुद्गल हूं। और इसमें जो मैं है ना, मैं, वो जीव है। तो मैं तो दिखा ही नहीं, पुद्गल ही दिखा। तो इस पूरे पर्याय का नाम क्या हो गया? समान जातीय द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय। इतना बड़ा नाम हो गया इसका, समान जातीय द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय। ये पूरा नाम हो गया। उसमें एक एक को तोड़ तोड़ के समझेंगे तो ऑटोमेटिक समझ। समान जाति का मतलब पुद्गल पुद्गल मिल करके करते हैं इसलिए समान जाति हो गई। विभाव का मतलब है कि वो उनकी विकृत अवस्था है, स्वभाव रूप नहीं है, इसलिए वो विभाव होगी। व्यंजन का अर्थ हुआ स्थूल, अनेक समयवर्ती है, इंद्रियों से ग्राह्य है, इसलिए विभाव हो गया। द्रव्य का मतलब पूरा द्रव्य परिणमित हो रहा है, कोई गुण विशेष का परिणमन नहीं है, सारा द्रव्य ही उस रूप हो रहा है। और पर्याय का मतलब परिणमन। तो हो गया पूरा समान जातीय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ऐसे थोड़े थोड़े खोलेंगे ना अपन ये बुद्धि के दरवाजे, तो धीमे धीमे अपनी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता किससे बढ़ती है पता है? हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता है? कि हम श्रुत का चिंतन नहीं करते, अंदर खोलते नहीं है वस्तुओं को, विषयों को, एक एक शब्द को हम उसका चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए हूँ आत्मा छू करते रहते हैं और अलग अलग प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं। श्रुत में घुसना पड़ता है, अंदर गहराई में जाना पड़ता है, तो आत्मा स्थिर हो जाता है। तो यहां ये कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ रूप होता नहीं है। अब ऐसा मानो कि आत्मा अनित्य है, ऐसा मानो तो चेतन किस में मिलेगा? षट द्रव्य हैं, उन षट द्रव्यों में एक चेतन है, बाकी के 5 द्रव्य हो गए। तो एक पुद्गल द्रव्य है, तो आत्मा चेतन पुद्गल में मिलेगा? तो पुद्गल में मिल नहीं सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि वो उसका स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है और इसका स्वभाव ऐसा है नहीं। अब धर्मास्तिकाय में भी नहीं मिल सकता है, वो भी अचेतन रूप है, जानने देखने का स्वभाव नहीं है। ऐसे अधर्मास्तिकाय, ऐसे आकाश में भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आकाश का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव। काल में भी नहीं मिल सकता है, काल का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है। तो आत्मा किस में मिलेगा? और एक आत्मा दूसरे आत्मा में भी नहीं मिलता है एक चेतन दूसरे चेतन में भी नहीं मिलता है, इसीलिए वो अपने में ही मिलता है और किसी में मिलता नहीं है। जो पर्याय अभी अपने इस चैतन्य से उत्पन्न हुआ है, वो पर्याय का प्रलय भी कहां होगा? उसी में होगा। ये उत्पत्ति और प्रलय कहीं बाहर नहीं होते हैं, यहीं पर होते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ये कोई बाहर की वस्तुएं नहीं है। कभी कोई शिव आज तक कैलाश पर्वत पे नहीं थे, कभी कोई ब्रह्मा जी कोई विष्णु जी वैकुंठ धाम में हुए ही नहीं है, और कोई ब्रह्मा जी कहीं ऊपर ब्रह्मलोक में हुए ही नहीं है। ये सारे सांकेतिक अर्थों में अपने को समझाने के लिए, स्थूल प्रारंभिक अवस्था के लोगों को समझाने के लिए उनको स्थूल करके बताया। क्योंकि हमको स्थूल करके कोई बताता है ना, तो हमको समझ में आता है, और जो सूक्ष्म दृष्टि तक पहुंच गए उसको इस बात का साक्षात्कार हो जाता है कि ब्रह्मा भी मैं हूं, विष्णु भी मैं हूं, महेश भी मैं हूं। क्यों? क्योंकि हमेशा रहता है वो तो विष्णु है कि नहीं? अपना जो ध्रुव अंश है ना आत्मा का, जो कभी नाश नहीं होता है, वो तो विष्णु है, क्योंकि वो हमको पालता है। पालनकर्ता का नाम विष्णु कहा, तो हमको हमेशा बनाए रखता है,
हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देता। उसी को तो हम विष्णु कहते हैं ना। तो हमारा आत्मा का ध्रुव अंश है, वो कभी हमारा कुछ बिगड़ने नहीं देता, हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, सुरक्षित रखता है। ये तो हो गए विष्णु। और उसमें से अवस्था उत्पन्न होती है, शुभाशुभ भाव जो जो भी उत्पन्न होते हैं, वो कौन हो गए? ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। और फिर उस पर्याय का नाश होता है। नाश करने वाले कौन है? संहार करने वाले महेश जी। तो वो महेश जी हो गए। कल महेश जी की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाई थी। ऐसे चिंतन करना, वो महेश कहीं और नहीं है, वो महेश यहीं पर है। जो आत्मा में ही परमात्मा देखता है, वो ही कालांतर में परमात्मा होता है। आत्मा के अतिरिक्त इन सब वस्तुओं को देखता है तो वो कभी कोई प्रोग्रेस कर पाता नहीं, क्योंकि बाहर में कुछ नहीं है, हमारा आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। बस अपने उस शाश्वत ध्रुव स्वभाव को अपन पहचान लें। हम कभी किसी, हमारा कभी नाश होने वाला नहीं। अनंत काल से, अनादि काल से थे, वर्तमान में भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। कभी बिगड़ेगा कुछ नहीं, बिगड़ने वाला अपना, ऐसा श्रद्धा हो जाता है। और ऐसी श्रद्धा करके फिर अपने राग द्वेष मोह आदि को धीमे 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 नष्ट करने का प्रयत्न करें। और जब संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे तो अपना अविनाशी स्वभाव है, वो जो भी शक्ति रूप में है, वो व्यक्ति रूप में हो जाएगा। इसी का नाम मोक्ष अवस्था है। जगत का कोई पदार्थ हमको राग द्वेष उत्पन्न करने में योग्य नहीं रहेगा। सबसे जब अप्रभावित वीतराग रहेंगे, वही हमारी अविनाशी अवस्था है। उसी का नाम मोक्ष कहलाता। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी में हूँ। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी आनंद शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी में। सद्गुरु तेरे चरण कमल में, सद्गुरु तेरे चरण, सद्गुरु तेरे चरण कमल में, सद्गुरु तेरे चरण कमल, शाश्वत सुख को पाया हूँ मैं, शाश्वत सुख को हूँ मैं, शाश्वत सुख को पाया हूँ मैं, शाश्वत सुख को। जो पद ताको वो पद माँ को, जो पद ताको वो, जो पद ताको वो पद माँ को, जो पद ताको वो पद, पद प्राप्ति को आया हूँ मैं, पद प्राप्ति को आया हूँ। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन।
ઓમ. સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.